अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चालबाज ड्रामा की आज की किस्त की पूरी डिटेल के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए बहुत जबरदस्त अपडेट्स लाते रहेंगे। आज के एपिसोड में जो कुछ हुआ ना, उसने पूरे घर का माहौल हिलाकर रख दिया। ऐजा ने पता नहीं किस नीयत से अपने ससुर की तमाम दवाइयां डस्टबिन में फेंकी। एक पाल को तो मुझे सच में लगा कि वो कोई बहुत बड़ी गलती करने वाली है, लेकिन उसका ये प्लान तभी खत्म हो गया जब असद ने टाइम पार वो सारी मेडिसिन्स वापस उठा ली और ऐजा के इरादों पर पानी फिर दिया। लेकिन ऐजा ने अगला कदम पहले हाय सोच कर रखा हुआ था। एशल घर के कामों में मासरूफ थी, किचन संभल रही थी और इधर ऐजा मुस्कुराते हुए भाभी के लिए जूस बना रही थी, जिसे देखकर आशिर भी खुश हो रहा था। मुझे तो हैरात होती है कि इतना बड़ा खानदान, इतनी दौलत और घर में एक हेल्पर तक नहीं। घर की बहुएं ही मुलाजमा बनकर रहती है। दूसरी तरफ एशल की वालिदा गुस्से से बारह के आई और अपने शोहर को कह रही थी कि तुम असद के साथ बिजनेस की प्लानिंग बना रहे हो, जबकि तुम्हारी बेटी अपने ससुराल में जलील हो रही है। ये सुनकर एशल के वालिद भी परेशान हो गए और असल हालत जाने के बाद दोनों फौरन एशल से मिलने निकल पड़े। इधर ऐजा ने अपनी दूसरी चाल चल दी। असद जब कमरे में आता है तो ऐजा जानबूझकर सर दर्द का ड्रामा करती है। हाथ में कुछ मेडिसिन्स ली होती है और कह रही होती है कि एशल ने मुझे सर दर्द की दवा दी है। असद जैसे ही वो मेडिसिन्स चेक करता है, उसे पता चलता है कि वो दवा टू एक्सपायर है। यहाँ उसे ऐजा पर गुस्सा करना चाहिए था, लेकिन वो तो सीधा एशल पर टूट पड़ता है। असद गुस्से में एशल का हाथ पकड़कर यूज किचन से बाहर खींचता है और सबके सामने चीखकर कहता है कि तुमने ऐजा को गलत मेडिसिन्स क्यों दी। एशल हैरान रह जाती है कि ये सब हो क्या रहा है। वो कहती है मैंने उन्हें कोई दवा नहीं दी, लेकिन असद को तो बात पहले ही ऐजा की माननी होती। ऐजा मासूम बनकर सबके सामने कह देती है कि एशल मेरे बचाई को नुकसान पहुंचना चाहती थी। यहां से असद का गुस्सा और बारह जाता है। बगैर बात सुने, बगैर तसल्ली किए वो एशल को धक्के देता हुआ घर से निकल देता है। उसके बाप ने रोका, आशिर ने समझाया, लेकिन असद को तो जैसे किसी ने कुछ सुनना ही नहीं था। एशल रोटी हुई बाहर आ गिरती है और उस वक्त ऐजा फौरन उसके पास आकर जहर भरी आवाज में कहती है, तुम्हें कहा था ना, मैं तुम्हें इस घर से निकलकर हाई डैम लूंगी। इस घर में मेरी जगह लेने चली थी, अब तुम्हारी अपनी जगह भी नहीं बची। एशल टूट चुकी होती है। ऊपर से अगर उसके पेरेंट्स इस वक्त पहुंच गए तो फिर ये घर का माहौल बिल्कुल बिगड़ जाएगा। कोई भी माँ बाप अपनी बेटी के साथ ऐसी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करते। वो एशल को तुरंत अपने साथ ले जाएंगे, चाहे आशिर कितनी भी मंटी करे। और हैरात तो मुझे आशिर पर होती है। इतना सब हो गया, उसके अपने भाई ने उसकी बीवी को धक्के देते हुए घर से निकल दिया और वो सिर्फ देखते रहा। इतना भी क्या एहतराम के बीवी पे जुल्म होता रहे और तुम चुप खाराए रहो। मुझे लगता है एशल बिल्कुल ठीक करेगी अगर वो अपने वालिदैन के साथ चली जाए। जब इस घर में उसकी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं तो वो क्यों जिल्लत बर्दाश्त करे। रूहान और अनाया को जब ये सब पता चलेगा वो जरूर वापस आ जाएंगे। रूहान तो पहले ही समझ गया था कि ऐजा का मकसद एशल को घर से निकलना था। अब तो उसे पूरा यकीन हो जाएगा कि गलती एशल की नहीं, ऐजा की ही थी। नाजरीन, आप बताइए, क्या एशल को अपने पेरेंट्स के साथ निकल जाना चाहिए? क्या असद को होश आएगा? और क्या ऐजा की चालें अब खत्म होंगी?
आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।